गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। सेशन लाइव हो गया है। एक बार जरा सा कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे कि क्या आप हमें क्लियरली सुन पा रहे हैं और क्लियरली देख पा रहे हैं। एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे ना। हाँ, जितने बच्चों के पास लिंक गया है, चूंकि पेड लिंक है, तो वही बच्चे कमेंट कर पाएंगे और वही बच्चे सेशन में लाइव हो पाएंगे। और जो बच्चे अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे तो लिंक शेयर करने से वो लोग देख पाएंगे, राइट? ऐसे नहीं देख पाएंगे। चलिए, यहां से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ औसम है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि हमारे फ्रेंड को भी ये इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें इस लिंक को शेयर कर देंगे तो वो फिर लाइव क्लास को ले सकता है, ठीक है। हाँ, ये पब्लिकली नहीं है, ये प्राइवेट मोड पे है, क्लास चल रही है। तो चलिए, यहां से सब कुछ ऑल ओके था। तो हम लोग बात कर रहे हैं एसटीओ एंड एफएओ बैच के लिए, है ना। सब ट्रेजरी ऑफिसर और फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और उसमें एक छोटा सा पार्ट होगा मेरा, जो कॉमर्शियल मैथ है, जिसको लेके काफी बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या ये नॉर्मल मैथ है या उससे अलग हटके है। आज सारी आपकी जो है दुविधा दूर हो जाएगी, सारा पेन आज आपका क्लियर कर देंगे हम, है ना। तो आज आपको ऐसी दर्द की दवा मिलेगा जिसे आप बिल्कुल भी, है ना, लेके चैन की नींद सो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। माई सेल्फ इज कोमल यादव and I am already selected in SBI PO State Bank Provisionary Officer in 2011 batch और my rank was in 2011 All India rank 7। तो मेरा रैंक 7 था और मैं आफ्टर 5 इयर्स गवर्नमेंट जॉब के बाद मैं इस फील्ड को चुना हूँ और आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है, दैट्स वाई। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी मजा, एकदम से मजे मजे में पढ़ेंगे और आपको कॉमर्शियल मैथ में पता भी नहीं चलेगा क्या से क्या हो गया और कैसे हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले एक झलक देखते हैं सिलेबस के बारे में, जानते हैं सिलेबस क्या कहता है आपका। आइए, सिलेबस मैंने पहले से प्री नोटेट कर दिया है, प्री नोट डाउन कर दिया है। ये है आपका कॉमर्शियल मैथ का सिलेबस। एक्चुअली में डियर, ये जो होता है ना, ये आपका नॉर्मल मैथ्स की ही तरह है। आप सभी को पता होगा कि एसटीओ एफएओ का जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे या जो भी एलिजिबल हैं उसके लिए, आपको पता होगा कि ये पार्ट आपका मेंस का पार्ट है ना। प्रीलिम्स में आपका नॉर्मल मैथ्स आएगा। प्रीलिम्स में आपके टोटल 8 पेपर हैं, उनमें भी एक पेपर मैथ्स और रीजनिंग का होने वाला है जो नॉर्मल मैथ्स होगा, राइट। लेकिन जैसे आप मेंस में जाएंगे, मेंस में 2 पेपर होगा आपका। जैसे एक पार्ट में, पार्ट ए में जो है आपका 3 सब्जेक्ट है, कॉमर्शियल मैथ है, इंग्लिश प्रेसी है और आपका करंट अफेयर्स है। पार्ट बी में जो दूसरा पार्ट का जो सेकेंड पार्ट होगा, उसमें आपका 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना होता है। टोटल 10 सब्जेक्ट है, उसमें से 3 आपको ऑप्ट करना है ना। जैसे कि आपका बैंकिंग है, बिजनेस मेथड है ना, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्शियल ज्योग्राफी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में 10 सब्जेक्ट है, उसमें से कोई 3, और तीनों ऑप्शनल आपका 100 मार्क्स का होने वाला है मेरे भाई, है ना। लेकिन जो कंपलसरी पेपर है, जो पार्ट ए में आएगा, उसमें आपका कॉमर्शियल मैथ्स 100 मार्क्स का है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इंग्लिश है ना, और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स है। तो हम बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमर्शियल मैथ, राइट। तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो ब्लर अगर हो रहा हो तो अब ब्लर नहीं होगा, अब मैंने यहां से सेट कर दिया है मामला, ठीक है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले एक झलक डालते हैं कॉमर्शियल मैथ्स के सिलेबस पे। डियर, सिलेबस आपका यही है ना, सिलेबस आपका यही है और बहुत प्यार से, बहुत आराम से देखिएगा। सबसे पहले मनी। अब मनी क्या होता है? मनी कोई सिलेबस नहीं है, मतलब मनी से रिलेटेड किस किस टॉपिक को कवर करता है, तो मनी के अंदर में ये सारे कॉमर्शियल अर्थमेटिक का टॉपिक है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको मनी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, परसेंटेज, ठीक है मेरे भाई। ये आप नॉर्मल मैथ्स में भी पढ़ते हैं और यहां भी पढ़ेंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आप पहले भी पढ़ते थे, जनरल मैथ्स में भी पढ़ते हैं और आपको कॉमर्शियल मैथ्स में भी पढ़ना पड़ेगा। और ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इसकी तारीफ करें उतनी कम होगी, क्योंकि ये आपको 5 स्टार रेटिंग का ये टॉपिक है कॉमर्शियल मैथ्स का। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, भर भर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है मेरे भाई। नाउ
इसके बाद हम लोग डिस्काउंट तो पढ़ते थे बेटा जी, ठीक है, लेकिन यहां पे एक आपको मार्कअप के भी बारे में पढ़ना होगा, तो ये यहां पे एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। जनरल मैथ्स में मार्कअप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको यहां पे मार्कअप, मार्कअप क्या होता है इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग, तो मार्कअप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हम लोग नॉर्मली डिस्काउंट पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे बेटा, डिस्काउंट, लेकिन यहां पे आपको ट्रू डिस्काउंट भी पढ़ना है, ये अलग सा है। अब ये ट्रू डिस्काउंट क्या है, इस सब पे बातें होगी धीरे धीरे। अभी हम लोग सिलेबस को पहले पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि कितना सा पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। मैं बार बार रिक्वेस्ट यही करूंगा कि डोंट बी पैनिक, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, समझ गए, भाई खड़ा सरकार से बड़ा, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ट्रू डिस्काउंट के बारे में जानेंगे यहाँ पे, तो ये सारे टॉपिक हो गए आपके, ट्रू डिस्काउंट हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, ये है आपका रेशियो प्रोपोर्शन, क्योंकि रेशियो के बिना अर्थमेटिक अधूरा है। रेशियो, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, अगर ये तीन टॉपिक पे कमांड हो जाए आपका, तो कॉमर्शियल मैथ हो या फिर जनरल मैथ्स हो, आपको एकदम हलवा लगेगा, एकदम हलवा लगेगा। चलिए, तो आपको पढ़ना है रेशियो प्रोपोर्शन, ये आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। नया आपको पढ़ना है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पढ़ना है ना डियर, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, क्या होता है, when 2 or more than 2 person are involved, है ना, तो क्या हो जाता है बेटा, ये पार्टनरशिप कहलाता है। जब दो या दो से अधिक लोग इन्वॉल्व होता है, कैसे, कॉमर्शियल पर्पस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में भी कितने तरह का पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या है, एक्टिव पार्टनर क्या है, तो ये पार्टनरशिप जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे हम डिटेल बात करेंगे पार्टनरशिप की। इज इट क्लियर नाउ। इसके बाद आता है बेटा जी सिंपल इंटरेस्ट, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। सिंपल इंटरेस्ट, किसी को आप पैसा देते हैं किसी एक सर्टेन रेट पे, है ना, और आप कहते हैं भैया हमें कंपाउंडेड नहीं चाहिए, हमें बस सिंपली इंटरेस्ट पे पैसा रिटर्न कर दो, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में। फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक भी आपके पढ़े हुए हैं। एक नया टॉपिक आएगा आपका यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको जनरल मैथ्स में नहीं है। जैसे मान लो आप फोन लेते हो ना बेटा, ईएमआई फोन लेते हो, आप बस इतना पूछते हो कि सर मेरा ईएमआई कितना आएगा, हम इतना डीपी दे रहे हैं, डाउन पेमेंट दे रहे हैं, हमारा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, हमारा ईएमआई कैसे होगा। क्या आपने कभी सोचा है, वो जो बोल देता है वही आप मान लेते हो, हाँ या ना। आपको पता चलता है कि ईएमआई कैलकुलेट कैसे होता है, कैसे बनता है ईएमआई, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे इंस्टॉलमेंट में। फिर हम लोग पढ़ेंगे शेयर एंड डिविडेंड्स। शेयर जानते हैं ना, मार्केट में जब शेयर होता है ना, कहता है कि आज एप्पल का शेयर खरीद लो, कल प्रॉफिट में जाएगा, तो ये शेयर और डिविडेंड क्या होता है, इसके बारे में ये आपका नया टॉपिक होगा यहाँ पे। फिर आता है बैंकिंग, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी बैंकिंग। बैंकिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग, बैंकिंग में पढ़ेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। क्या आप बहुत सारे होता है ना, एसआईपी होता है, एसआईपी आप खरीदते हैं, है ना, करते हैं, सेविंग करते हैं, अकाउंट बैंक में पैसा डालते हैं ना। आप देखिएगा कि मान लीजिए अभी आप 50,000 डाल के सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए, उसमें 50,000 डाल दीजिए, आप एक साल के बाद उसका आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, मिलता ही नहीं मिलता है, तो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है बैंक वाला, ये हम लोग सीखेंगे। तो कौन कौन से अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स्ड अकाउंट होता है ना, फिक्स डिपॉजिट करते हैं हम लोग, और रेकरिंग मतलब मंथली जो आप लोग डिपॉजिट करते हैं ना, तो इसको रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं। तो इस सभी पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इन बातों को हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल मैथ में। मतलब जिंदगी जब आप जीते हैं ना बेटा, उस जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटती है उसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। मतलब मैथ्स इज नथिंग एल्स, मैथ्स इज अ लाइफ, लाइफ इज अ मैथ्स, जीवन ही मैथ्स है, मैथ्स ही जीवन है, जीवन के बिना मैथ्स अधूरा है, मैथ्स के बिना जीवन अधूरा है। एंड लास्ट पढ़ेंगे हम लोग टैक्स के बारे में, टैक्सेशन क्या होता है, कैसे टैक्स लगता है। आप देखते हैं जब आप होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, आपको बिल तो मिलता ही खाना खाने का, उसके अलावा जीएसटी लगा रहता है ना। आप देखते हैं सामान पे लेते हैं तो वैट लग जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स हो जाता है ना। या फिर आप जो कमाई करते हैं गवर्नमेंट उसका भी टैक्स लेती है, आपकी इनकम पे भी। तो ये वैट, जीएसटी, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग टैक्स के टॉपिक में। इज इट क्लियर? एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए भैया जी, सारे कमेंट कर दीजिए कि क्या आपको सिलेबस के रिगार्डिंग और भी कोई समस्या है क्या। बस इतना सा ही आपका कॉमर्शियल मैथ्स का टॉपिक है, इसमें से 60% टॉपिक आप
पहले से उसके बारे में अवेयर हैं, पहले से जानते हैं आप उसके बारे में। और जो थोड़ा बहुत जो नया है, जैसे बैंकिंग है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है, वैट, जीएसटी, ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंस्टॉलमेंट कैसे, ईएमआई कैसे बनाएंगे, शेयर कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे प्रॉफिट होगा उसमें, पार्टनरशिप कैसे होगा, किस तरह से पार्टनरशिप होता है, ये कुछ टॉपिक्स में न्यू होगा जो जनरल मैथ से आपका अलग हटके होगा। ठीक है, तो आज एक छोटा सा हम आपको इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहे हैं ना, इसी टॉपिक को हम उठाते हैं और थोड़ी सी इसके बारे में हम आपको बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, तो आइए पेन और पेपर उठा लीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें पढ़ना क्या है वो सब बात आपको अच्छे से पता है, बट आपको आज क्लियरली एक एक चीज पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस कैसे वर्क करता है। मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक रिजल्ट है ना। जैसे मान लो आप पेपर के आप प्रिपरेशन करते हैं ना बेटा, आपने पेपर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किया, फिर जाके आप प्रिपरेशन करके आप पेपर देने जाते हैं। पेपर देने के बाद जब आप एग्जाम देके आते हैं तब आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट दो ही आ सकता है, आइदर पास और फेल, या तो पास होगा या तो फेल होगा, सेम ईयर है, मतलब वो एक रिजल्ट है ना, आपके प्रिपरेशन का वो एक रिजल्ट है, आउटपुट है। सेम ईयर डियर, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस क्या है बेटा, एक आउटपुट है। अब ये किसका आउटपुट है, जब कोई आर्टिकल को आप परचेज करते हैं और उसको जब आप सेल आउट करते हैं, तो ये परचेज और ये सेलिंग का जो ना ये आउटपुट है, एक रिजल्ट है प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे, क्या जानेंगे भाई, इसके क्या क्या कीवर्ड्स हो ना, इसमें कौन कौन से वर्ड आपको यूज होने वाले हैं, कीवर्ड, कीवर्ड्स इसका हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म आपके यूज होने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, उसके बाद बहुत अच्छे से एकदम आराम से एकदम प्यार से पढ़ा रहे हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें टर्म आएगा डियर कॉस्ट प्राइस। क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले आएगा कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग हमेशा ना इन शॉर्ट में सीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर, सीपी बोलेंगे, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। अभी सिर्फ आप टर्म को देखिए कौन कौन से टर्म यूज होने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में। फिर आएगा मेरे दोस्त सेलिंग प्राइस। फिर क्या आएगा बेटा, सेलिंग प्राइस, जिसको इन शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डियर एसपी, एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, इनको इन शॉर्ट में बोलेंगे पी एंड एल, पी फॉर प्रॉफिट, एल फॉर लॉस। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, इसको इन शॉर्ट में बोलते हैं डियर पी एंड एल परसेंट। ये परसेंटेज का सिंबल है, सबको पता होगा आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट वर्ड इसमें आ सकता है आपका मार्क प्राइस। क्या आ सकता है बेटा जी, मार्क प्राइस, जिसको इन शॉर्ट में बोलेंगे डियर एमपी, एम फॉर मार्क्स, पी फॉर प्राइस, एमपी। फिर नेक्स्ट वर्ड आएगा इसमें डिस्काउंट, नेक्स्ट वर्ड आएगा इसमें डिस्काउंट, जिसको इन शॉर्ट में डी से डिनोट करेंगे हम लोग, डिस्काउंट। फिर नेक्स्ट आएगा डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, इसको इन शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग डी परसेंट। फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, ये आएगा आपका मार्कअप, मार्कअप, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एम अप से, एम अप, मार्कअप, एम फॉर मार्क और अप तो अप रहेगा ही रहेगा। एंड लास्ट वन होगा इसमें मार्कअप परसेंट। लास्ट क्या होगा डियर, मार्कअप परसेंट, यानी कि एम एफ परसेंट, एम एफ परसेंट। इतने ही टर्म आपको यूज होने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में। अभी हम आपको सिर्फ कीवर्ड्स दे रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, इसको देख के आपको परेशान नहीं होना है। तो इतने वर्ड होंगे आपके पूरे टॉपिक में, है ना।
क्लियर है ना? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, मार्कअप और मार्कअप परसेंट। क्लियर है बेटी? ठीक है ना? अब एक एक करके हम सबका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना कि क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है मार्क प्राइस, क्या होता है डिस्काउंट, सब कुछ देखते हैं एक एक करके। आ जाइए मेरे दोस्त। सबसे पहले हम बात करेंगे डियर, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस की। किसकी बात करेंगे बेटा? कॉस्ट प्राइस की। जिस प्राइस पे आप किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, दो तरीके से, मान लो ये मार्कर है ना, इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं बेटा जी। या तो मार्केट से जाके हम खरीद के लेते आए तो हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, या तो हम इसको मैन्युफैक्चर कर ले, खुद से बना ले, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आएगा, इसका बनाने में भी कुछ खर्च होगा, है ना? तो जो प्राइस आपको इसको परचेज करने में या मैन्युफैक्चर करने में जो आपका प्राइस लगता है बेटा जी, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल ना। जिस प्राइस पे आप किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, उस प्राइस को बोलते हैं डियर कॉस्ट प्राइस। आई होप कि आप सभी का ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा? अब जैसे मान लो ये मार्कर हमारे पास आ गया ना, हमने परचेज कर लिया या हमने मैन्युफैक्चर कर लिया, ये आर्टिकल हमारे पास आ गया। सिर्फ ये आर्टिकल आपके पास होने से क्या आपको प्रॉफिट या लॉस होगा? क्या नहीं होगा ना, क्योंकि अभी सिर्फ ये सामान आया है। प्रॉफिट लॉस कब होगा डियर? जब आप इसे सेल आउट करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी आपके पास ये मार्कर आया है, बट ये प्रॉफिट या लॉस कब होगा? जब आप इसे मार्केट में सेल आउट करोगे। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट टर्म जो आप देख रहे हैं बेटा जी, सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे इस सामान को आप किसी को बेचते हैं, सेल करते हैं, उस प्राइस को क्या बोलते हैं बेटा जी? सेलिंग प्राइस। इज इट वेरी क्लियर ना? जिस प्राइस पे आप परचेज करते हो, कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे आप सेल आउट करते हो, सेलिंग प्राइस। नाउ अब ये टाइम आया है जब आपने सामान को खरीद लिया और उस सामान को मार्केट में बेच दिया। नाउ इट्स टाइम टू प्रॉफिट और लॉस। अब ये वक्त हो गया है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बताने का। ठीक है? तो इसको मैं नहीं बताऊंगा ना, इसको खुद आप बताओगे, इसको आप खुद बताओगे मेरे भाई कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आप खुद बताओगे। कैसे? देखो एग्जांपल समझते हैं। मान लो डियर कि अगर मैं इस मार्कर को 100 रुपीज में खरीदा, 100 में खरीदा यानी कि सीपी, है ना, और अगर मैं इस सामान को डियर 120 में सेल आउट कर रहा हूं यानी कि एसपी, बोलो यस और नो। अगर 100 में खरीदा और 120 में आपने बेचा तो बताओ व्हाट यू विल गेन? प्रॉफिट या लॉस? तो कोरिया का बच्चा भी कहेगा कि भैया जी प्रॉफिट हो रहा है। अरे हाँ या ना? बात समझ रहे हो? कितने का प्रॉफिट हो रहा है डियर? तो आप कहोगे भैया जी साफ साफ दिख रहा है यहां पे 20 रुपीज की प्रॉफिट हो रही है। अरे बोलो यस और नो, 20 की प्रॉफिट हो रही है कि नहीं हो रही है? सेकेंड क्वेश्चन, अगर मान लो डियर 100 में आपने खरीदा, सीपी 100 है, और अगर मैं कहूं कि इसे आपने 80 में सेल आउट किया है, बेचा है, यानी एसपी कितनी है बेटा? 80। नाउ व्हाट हैपन? अब क्या होगा? लॉस होगा। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा मेरा शेर लोग। तो अब कहेंगे भैया जी अब तो यहाँ पे 20 की लॉस होगी। अरे बोलो हाँ या ना? तो मुझे एक बात जाननी है, मैं सब कुछ आपको, नो नीड टू रटना, इट्स ऑल अबाउट घटना। मैं बार बार कहता हूं बेटा जी कोई फॉर्मूला नहीं होगा, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, पावर इज कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है आपको, समझ रहे मेरी बात को? आपको कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना डियर, तो सवाल आप जितने लगा लो बेटा, जितने लगा लो। तो अब आप मुझे बताओ, मैं यहां से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। जैसे आपने कहा कि सर 100 में अगर खरीदेंगे, 120 में अगर हम सेल आउट करेंगे तो विल प्रॉफिट कितना जी? 20। अगर 100 में खरीदा, 80 में बेचा, तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट 20 रुपीज लॉस। हाउ टू कैलकुलेट? कैसे कैलकुलेट किया? कैसे पता चला कि यहाँ 20 प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 20 का लॉस हो रहा है? बताइए कैसे पता चला? कैसे पता चला? तो आप कहेंगे सर मुझे ऐसे पता चला कि अगर हमारे सीपी से ज्यादा एसपी है, मतलब अगर खरीदने से ज्यादा मुझे मिलता है बेचने पे तो प्रॉफिट, और अगर सीपी से कम मिलता है बेचने पे मतलब लॉस। तो क्या वी कैन से
क्या हम ये कह सकते हैं डियर कि सर प्रॉफिट और लॉस जो भी कैलकुलेट होता है ना, वो हम लोग सीपी से कैलकुलेट करते हैं? बोलो यस और नो। जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है डियर? सीपी पे कैलकुलेट होता है मेरे भाई, सीपी पे। समझ गए? क्योंकि देख रहे हैं यहां भी कंपेयर किससे हो रहा है? सीपी से। 100 से 20 ज्यादा प्रॉफिट, 100 से 20 लेस लॉस, इसका मतलब प्रॉफिट लॉस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सीपी। क्लियर है ना? ऑल ओके? चलिए, तो अब आप प्रॉफिट लॉस समझ चुके हैं, ये प्रॉफिट लॉस क्या होता है, समझ गए ना? नाउ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या होता है, ये कौन बताएगा? अब देखो ये भी ये प्रॉफिट एंड लॉस है और ये प्रॉफिट लॉस परसेंट है। अंतर सिर्फ परसेंट का है। अंतर किसका है बेटा जी? केवल परसेंटेज का अंतर है। तो सबसे पहले तो समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज ना। परसेंटेज से आप समझते क्या हो? तो बेटा परसेंट का मतलब होता है परसेंट, मतलब आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है बेटा? आउट ऑफ 100। देखो जी यहां पे सीपी कुछ भी हो सकता है, एसपी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे परसेंटेज की बात करेगा, यानी वो कह रहा है कि 100 में कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना? मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। आप एकदम कहेंगे सर मजा आ गया। जैसे देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बहुत प्यार समझना। अगर मैंने कहा बेटा ये है आपकी सीपी और ये है आपकी एसपी, ठीक है जी, मैंने कहा कि 500 में आपने किसी आर्टिकल को परचेज किया, ठीक है, और आपने 550 में इसे सेल आउट किया, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? 50 होगा। तो आप कहोगे सर यहां पे मुझे प्रॉफिट जो है ना वो 50 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, बोलो हाँ या ना? अच्छा ये जो 50 प्रॉफिट हुआ है ये किस पे हुआ है डियर? प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। यानी ये 50 जो प्रॉफिट हुआ है वो आउट ऑफ 500 हुआ है ना। 500 के सीपी पे 50 की प्रॉफिट हुआ है ना बेटा। बात समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है बेटा? सीपी पे। तो अभी जो 50 की जो प्रॉफिट हुई है डियर वो हुआ है आउट ऑफ 500, हुआ कि नहीं हुआ है? लेकिन परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। तो जब आप परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं ना डियर, जब आप परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे डियर, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड हाउ मच प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट कितना है बेटा? 50। तो सर प्रॉफिट है हमारा 50, ठीक है। अच्छा ये प्रॉफिट किस पे हुआ है बेटा? आउट ऑफ 500। सर ये 50 की प्रॉफिट हुई है आउट ऑफ 500, बट मुझे परसेंटेज चाहिए, यानी आउट ऑफ 100 चाहिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई 100 करते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो यस और नो? अब आप इसे जस्ट सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट आंसर। देखो जी 0 से 0 जाएगा डियर, 50 से 50 जाएगा, तो कितना आ गया बेटा? 10% आ गया। बताओ दोनों में फर्क समझ पाए ना? प्रॉफिट कितना है मेरे भाई? 50, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट कितना है डियर? 10% है, क्योंकि ये 10 जो है ना ये आउट ऑफ 100 है और ये 50 क्या है? आउट ऑफ 500 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि प्रॉफिट किसी भी सीपी पे होता है, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है बेटा? 100 के सीपी पे होता है। सीपी मस्ट बी 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही आउट ऑफ 100 है। आर यू गेटिंग ना? तो आई होप कि क्लियर। अगर आपको किसी ने आज के बाद पूछ दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, तो यू कैन से कि प्रॉफिट ऑलवेज डिपेंड ऑन सीपी एंड सीपी मे बी एनीथिंग, बट परसेंटेज प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन सीपी, बट सीपी ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू 100। जब 100 की सीपी पे निकालोगे तो परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा, और बाकी आप किसी भी वैल्यू पे निकालोगे तो प्रॉफिट निकलेगा। इज इट क्लियर ना? ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप समझो यहां से। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पे और दे रहा हूं, अगर मान लो मैंने कहा कि आप 400 में किसी आर्टिकल को परचेज किया है, ठीक है बेटा जी, और आपने इसे 400 या 350 में से बेच दिया है, सेल आउट किया, तो अब बताओ क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने का लॉस हो रहा है डियर, जरा बताना तो। सर यहां पे मुझे लॉस हो रहा है, और वो लॉस कितने का हो रहा है बेटा? 50 का।
मैंने कहा परसेंटेज लॉस बताना, तो परसेंटेज लॉस क्या बोले बेटा, सबसे पहले अगर परसेंटेज लॉस निकालना है या परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ पे लॉस हुआ है कितने का, 50 का। ये 50 का लॉस किस पे हुआ है बेटा, आउट ऑफ 400। आपने कहा हाँ जी सर आउट ऑफ 400 हुआ है, बट मुझे आउट ऑफ 400 नहीं चाहिए, मुझे परसेंटेज चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई 100 करना होगा। अब ये हो जाएगा, आउट ऑफ 100 में आ जाएगा। अब आप फिर से यहां से कैंसिल आउट करेंगे, देखिए यहां से 0 से 0 जाएगा, है ना बेटा, 0 से 0 जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा बेटा जी, 2 से 1 कट जाएगा, कितना आ गया 25/2। 25/2 का मतलब क्या होता है बेटा, 12.5%, या फिर अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 12.5%। ये लॉस होगा, बोलो हाँ या ना। तो आई होप कि क्लियर हो गया आपका। आप लोगों को क्लियर है ना। जिसको भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे भाई, बहुत आराम से बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस क्लियर हो गया आपका। और इसी बात को लोग क्या कहते हैं ना, इसी बात को लोग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, बोलते हैं फॉर्मूला होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। यानी लोग क्या कहते हैं कि जब भी आपको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना है ना, तो पहले क्या निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, जो किस पे कैलकुलेट होता है बेटा जी, सीपी पे होता है कि नहीं होता है। और परसेंटेज निकालना इंटू 100 कर दीजिए, यही करते हैं ना, इसी को लोग बोलते हैं फॉर्मूला। बट ये क्या फॉर्मूला था क्या, मैंने आपको एक एक प्रैक्टिकली समझाया ना। तो जब भी प्रॉफिट लॉस निकालेंगे अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी, राइट। बट परसेंटेज प्रॉफिट लॉस क्या होता है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस व्हिच डिपेंड्स ऑन सीपी एंड मल्टीप्लाई बाय 100, इट मींस आउट ऑफ 100। इज इट क्लियर। तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े यहां से, ठीक है, यहां से आगे बढ़े। चलिए, तो ये लाइन आपको समझ में आ गया। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं, ये वाला लाइन भी क्लियर हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस परसेंट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं, व्हाट इज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है, ये आपके, हमने कहा ना कि ये टॉपिक आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मार्क प्राइस होता है बेटा जी, जैसे आप कभी मॉल जाते हैं, शॉप जाते हैं, कोई भी सामान परचेज करने जाते हैं ना, उस पे एक प्राइस प्रिंट होता है, रहता है कि नहीं रहता है, चाहे वो टैग लगा हो या उस पे लिखा हो, प्रिंटेड हो, या वो हाथ से लिखा हो, है ना। तो एक प्राइस आपको पहले से वहां पे देखने के लिए मिलता है ना बेटा। जो प्राइस आप किसी आर्टिकल पे लगा हुआ देखते हैं ना, उसी को बोलते हैं डियर मार्क प्राइस। यानी इसको आप प्रिंटेड प्राइस बोल लो, टैग प्राइस बोल लो, लेवल प्राइस बोल लो, जो बोल लो, जो प्राइस आपको आर्टिकल पे पहले से, जैसे आप गए और आपको उस आर्टिकल पे एक प्राइस टैग लगा हुआ मिल गया, वो उसका क्या है बेटा, मार्क प्राइस। मार्क मतलब प्रिंट ना, उस पर चिन्हित किया हुआ है ना। तो मार्क प्राइस समझ में आ गया बेटा क्या होता है। जब आप जाते हैं किसी आर्टिकल पे, उस पे जो प्राइस पहले से जो आपको दिखता है वही होता है बेटा उसका मार्क प्राइस, ठीक है जी। तो मार्क प्राइस क्लियर हो गया आपका, मार्क प्राइस। अच्छा, अब ये मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, डिस्काउंट। मैं सारे जवाब आप लोगों से ही जानना चाहता हूं ना, क्योंकि जितना क्वेश्चन आंसर होगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेटा ये डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब क्या है, जैसे आप लोग बोलते हो ना कुछ कमती कर दो सर, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। या जैसे आप मॉल जाते हो, शॉप जाते हो कहीं भी, तो अगर उस पर प्राइस लिखा हुआ है 500 का, आप क्या बोलते हो, भैया कुछ कमती होगा क्या। कमती का मतलब ही डिस्काउंट है। आप उसे कह रहे हो कि जो आप प्राइस दिखा रहे हो ना, या ये जो आर्टिकल बता रहा है ना प्राइस, कि मेरी प्राइस इतनी है, इससे कुछ कम कर दो, यही बोलते हो ना। तो बताओ आप जो डिस्काउंट मांग रहे हो वो किस प्राइस पे मांग रहे हो, मार्क प्राइस पे मांग रहे हो, या सेलिंग प्राइस पे मांग रहे हो, या फिर आप कॉस्ट प्राइस पे मांग रहे हो, बताओ किस पे मांगते हो। मार्क प्राइस पे मांगते हो कि नहीं मांगते हो। कभी आप दुकानदार को ये कहते हो कि भैया आप जितना में लाए हैं खरीद के, उससे हमको कमती कर दो, नहीं बोलते ना बेटा, क्योंकि फिर तो गुस्सा करेगा, फिर तो धो देगा हम लोगों को, बोलो हाँ या ना। तो मेरा कहने का मतलब है मेरे भाई कि डिस्काउंट हमेशा किससे मांगते हैं बेटा हम लोग, मार्क प्राइस से, कि भैया इससे थोड़ा कमती होगा क्या, हो पाएगा क्या, सकेगा क्या, ये बोलते हैं ना डियर। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेट किस पे होता है बेटा जी, मार्क प्राइस पे। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको पहले भी दिखाया लिखाया था, प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता था बेटा,
सीपी पे। एक एक बात को याद रखना है ना, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट ऑलवेज ऑन सीपी बट डिस्काउंट कैलकुलेट ऑलवेज ऑन एमपी। इज इट क्लियर है ना? अब जैसे मुझे एक बात बताओ, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो इस मार्कर की प्राइस है 300, एमआरपी 300 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको आप सेल आउट करते हैं, दुकानदार इसको बेचता है 250 में, तो बताओ कितना डिस्काउंट हुआ? 50 हुआ कि नहीं हुआ? 50 हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया जी यहां पे डिस्काउंट कितना आपने पा लिया जी? 50। अच्छा ये 50 किस पे डिस्काउंट मिला? 300 से 50 मिला है डिस्काउंट, ये 250 से मिला है? 300 से मिला है ना? बोलो हाँ या ना? तो डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? एमपी पे। इज इट ओके ना? अच्छा, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है बेटा जी? तो इस दोनों में यही फर्क है बेटा, जो फर्क था प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंट में। अब अगर कोई बोलेगा डिस्काउंट परसेंट क्या है, मतलब वो डिस्काउंट ही खोज रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? आउट ऑफ 100 खोज रहा है। ये अभी डिस्काउंट क्या है बेटा? आउट ऑफ कितना है बेटा? 300 है। बोलो है कि नहीं है? तो अगर मैं यहां पे पूछूं बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना है जी तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो डिस्काउंट बता देते हैं। कितना डिस्काउंट है जी? 50 आउट ऑफ कितना जी? 300। बट सर आपने परसेंटेज मांगा है, समझ गया मैं, आउट ऑफ 100 मांग रहे हो, यही हो जाएगा। अब आप देखो जी यहां से कैलकुलेट करोगे क्या हो जाएगा? 0 से 0 जाएगा, फिर 0 से 0 जाएगा, है ना बेटा? एक सेकेंड, 50 था ना बेटा, आउट ऑफ 300 था ना, इनटू में 100 था ना बेटा, यही था ना? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा ना? 50/3 क्या हो जाएगा बेटा? 16 2/3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और अगर डेसिमल में लिखना है तो क्या लिखेंगे बेटा? 16.66% हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? तो आप देख लेना एग्जाम में जिस फॉर्मेट में रहेगा, अगर मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा तो ये आंसर करेंगे, अगर डेसिमल में रहेगा तो ये आंसर करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन आपको करना है ना। क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है ना? समझ में आ गया आपको? आपने कहा हाँ जी सर यहां तक तो बात क्लियर है। नाउ अब क्या बच गया बेटा? मार्कअप बच गया। अब क्या बच गया? मार्कअप और मार्कअप परसेंट। इसको हटा दे बेटा जी। चलिए वेरी नाइस, इसको हटा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मार्कअप की। मार्कअप क्या होता है ना? अच्छा इसके नाम से कुछ पता चलता है? मार्कअप मतलब कि प्रिंट करना बढ़ा के, अप मतलब बढ़ा के ना, इसके नाम में मतलब छुपा हुआ है मार्कअप। तो होता क्या है बेटा ने, जैसे मान लो ना, जैसे ये आपने ये सामान खरीदा 200 में, मार्केट से लाया ना 200 में, तो आपकी कॉस्टिंग क्या है बेटा? 200 है, लेकिन आपने इसको मार्क करके क्या कर दिया? 500 600। मेरा मन है कुछ भी, आपने मान लो एक बंदे ने इसको ना मार्क कर दिया कितना बेटा? 500। इसकी एमआरपी कितनी लगा दिया बेटा? 500। यही करता है ना जी जो बिजनेसमैन होता है बेटा। दिल्ली से कपड़ा लाएगा, गुवाहाटी से कपड़ा लाएगा, लाएगा वो 100 रुपये में, और उस पर लेवल कितना का लगा देगा? 1000 का। यही करता ही नहीं करता है? मैंने कहा ना कि बेटा आपके लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है ये। तो अगर मान लो किसी ने लाया 200 में गुवाहाटी से, और उसने उस सामान की एमआरपी कितनी लगा दी बेटा? 500। तो मैं ये जानना चाहता हूं मेरे दोस्त, मुझे ये बताओ उसने कितना प्राइस को अप कर दिया? बताओ कितना दाम बढ़ा दिया? 300 बढ़ाया कि नहीं बनाया? यानी कि यही जो दाम बढ़ाया ना बेटा, इसी को बोलते हैं बेटा मार्कअप। कितना ज्यादा मार्कअप किया बताओ तो? 300 किया ना? अच्छा ये 300 मार्कअप कहां से हुआ? मार्कअप कहां से हुआ? 200 से 300 बढ़ाया ना बेटा। यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा कि मार्कअप हमेशा कहां से कैलकुलेट होता है बेटा जी? सीपी से। मार्कअप कहां से कैलकुलेट होता है मेरे भाई? सीपी से। क्योंकि ये 300 जो एक्स्ट्रा है, ये कहां से एक्स्ट्रा है बेटा? 200 से एक्स्ट्रा है ना 300, तब तो 500 हुआ ना। इसका मतलब मार्कअप भी हमेशा डिपेंड करता है, कैलकुलेट होता है किस पे बेटा? सीपी पे। तो अगर मान लो कोई पूछेगा भाई बताओ इसकी कॉस्टिंग 200 है, एमआरपी 500 है, तो हाउ मच अमाउंट मार्कअप? कितना मार्कअप है? तो आप कहेंगे सर 300 मार्कअप है। और अगर किसी ने पूछा मार्कअप परसेंट बताओ, मार्कअप परसेंट, परसेंटेज मार्कअप बताओ, तो सबसे पहले क्या होगा? वही फर्क है जो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में है, जो डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट में है, वही फर्क मार्कअप और मार्कअप परसेंट में आएगा। अगर कोई परसेंटेज पूछेगा तो पहले तो मार्कअप निकालना होगा। कितना मार्कअप है डियर? 300।
मार्कअप किस पे होता है? सीपी पे। सीपी कितनी है आपकी? 200। और परसेंटेज में जाना है तो परसेंटेज में जाने की क्या करते हैं बेटा? इनटू 100 करते हैं। क्लियर है मेरे भाई? इनटू 100 करते हैं। लो जी कैलकुलेट कर लो जी, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 150। यानी 150% जो है ना उसका प्राइस क्या हुआ है? बढ़ा के रखा गया है। ये है मार्कअप। तो मार्कअप कितना हो गया बेटा? 300। परसेंटेज मार्कअप कितना हो गया? 150। फर्क समझ रहे हो मेरी बात को? इज इट क्लियर ना? क्या अब आप सारे बच्चे से मैं पूछना चाहता हूं कि एक बार मुझे सारे बच्चे बता दीजिए, ठीक है, एक बार मुझे सारे बच्चे बता दीजिए कि क्या आप सभी को इनमें से कोई दिक्कत है क्या? चलिए, जितने बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दोनों से पूछना चाह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है बेटा आप लोग को? नहीं ना? आप लोगों को भैया जी बता दीजिए। भैया जी धागे खोल दूंगा, धागे धुआं धुआं कर दूंगा सेशन को, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है? हो गया ना? चलिए, अब इसी बात को मेरे भाई मुझे एक चीज बता दो तुम, सिर्फ एक बात बता दो, सिर्फ एक बात। अभी तक जो आपने पढ़ा ना, इसको लिखना नहीं है। अब हम जो करेंगे, अब इसको स्ट्रक्चर करते हैं। एकदम सुंदर सुंदर नोट्स बनाना मेरे दोस्त, सुंदर सुंदर एकदम, ताकि पेपर में जब आप जाओगे ना तो रिवीजन करके, और आई विल टेक गारंटी, मैं गारंटी लेता हूं कि जब आप पेपर देने जाएंगे ना तो आपको लगेगा आपके नोट्स से ही क्वेश्चन कॉपी करके सेटर ने सेट किया है क्वेश्चन। इस बात की गारंटी है, ठीक है? क्योंकि वर्षों का अनुभव है मेरे दोस्त, लास्ट 20 ईयर से मैं टीचिंग करता हूं। जब मैं कॉलेज लाइफ में था, स्कूल लाइफ में, तब से पढ़ाते पढ़ाते अब तो देख रहे हो दाढ़ी बाल सब सफेद हो गए भाई साहब, है ना? तो टेंशन लेने का नहीं, सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे, समझ गए? चले आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने जो पढ़ा मेरे दोस्त, उसको एक बार हम चाहेंगे कि यहां पे हम नोट डाउन करा दें आपको। अब आपको नोट्स बनाना है। हमने क्या क्या पढ़ा मेरे भाई? हमने पढ़ा सीपी के बारे में, हाँ या ना? पढ़ लिया ना? हमने पढ़ा सेलिंग प्राइस के बारे में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलो यस और नो। हमने पढ़ा मार्क प्राइस के बारे में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना? अब मैं आपसे जो जो पूछूंगा खाली मुझे जवाब देते जाना। अच्छा बताओ, सीपी और एसपी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बोलो, मुंह खोलो, बोलो, बढ़िया जा रहे हो, अच्छा कर रहे हो बेटा, बोलो। वेरी गुड। तो बेटा जी, द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी नोन एज प्रॉफिट और लॉस। अरे हाँ या ना? यही होता है ना बेटा, प्रॉफिट और लॉस। इसको आप चाहो तो प्रॉफिट को अप एरो से भी दिखा सकते हो, लॉस को डाउन एरो से भी। प्रॉफिट को प्लस से भी दिखा सकते हैं, लॉस को माइनस से भी दिखा सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी नोन एज प्रॉफिट और लॉस। अरे हाँ या ना? प्रॉफिट, सीपी और एसपी के बीच में एक बॉन्ड बनाना, एक रिश्ता बना, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रॉफिट एंड लॉस, ना कि स्टार प्लस, है ना? समझ रहे मेरे भाई? मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, अच्छे से करते रहो, ठीक है? तो द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी नोन एज प्रॉफिट और लॉस। सेकेंड क्वेश्चन मेरा सेम आप लोगों से पूछना है। अब आप लोगों से, चूंकि मैं जो पढ़ाऊंगा पहले मैं समझाऊंगा, जब आप कहोगे कि मैं समझ गया तो फिर मैं आपसे समझना चाहूंगा, तब तो पता चलेगा ना कि आप कितना समझे। चलिए जी, एसपी और एमपी के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड एमपी? यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे चीते, शानदार शेर। द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड, सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड एमपी ऑलवेज नोन एज डिस्काउंट। अरे हाँ या ना? ठोको भैया जी। तो भैया जी, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्काउंट बोलते हैं डियर, डिस्काउंट बोलते हैं। और डिस्काउंट को बेटा आप या तो डाउन एरो से दिखा सकते हैं या तो निगेटिव से दिखा सकते हैं, माइनस टर्म से। ये भी साइन चलता है ना? क्लियर है ना? नाउ अब मुझे एक बात और बता दो तुम लोग, एक बात तुम और बता दो, मुझे बता दो डियर, सीपी और एमपी के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? बोलो।
वेरी नाइस भाई, गर्दा उड़ा रहे हैं आप तो, एकदम धुआं धुआं कर रहे हैं सेशन को। तो आपने कहा सर इस दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा? मार्कअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मार्कअप बोलते हैं। क्लियर है ना? द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एमपी नोन एज मार्कअप, यही अभी मैंने पढ़ाया था। अब देख रहे हो ये नोट्स में जाएगा, ये जाएगा नोट्स में। देखो कितना सुंदर, एकदम सुंदर मोती की तरह चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या पढ़ा जी? सर आपने पढ़ाया कि प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कैलकुलेट होता है किस पे? सीपी पे। वेरी नाइस मेरे शेर, वेरी नाइस। अच्छा एक बात बताओ, आपने पढ़ा कि डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है किस पे? एसपी पे। वेरी गुड, बहुत शानदार, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता दो, अगर मुझे परसेंटेज प्रॉफिट या डिस्काउंट सॉरी लॉस निकालना होगा, अगर मुझे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? पहले क्या निकालेंगे? प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, हाँ या ना? जो किस पे निकलेगा डियर? सीपी पे निकलेगा। और परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 कर देंगे। तो बताओ परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? यही आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है। सेम बताओ मुझे, अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? डिस्काउंट। जो किस पे निकालेंगे हम लोग? एमपी पे। बोलो यस और नो, है ना? और परसेंट में निकालना है तो इनटू में क्या कर लेंगे बेटा? 100 कर लेंगे। इतनी सी बात अभी तक आपने पढ़ा है, बोलो क्लियर है? अच्छा तीसरी बात जो मैंने पढ़ाया आपको, मार्कअप हमेशा किस पे होता है बेटा जी? मार्कअप किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। वेरी नाइस। और अगर मैं कहूं आपको कि मुझे मार्कअप परसेंट निकालना है डियर, तो आप कहोगे कि सबसे पहले तो मार्कअप निकाल लो। सबसे पहले तो मार्कअप निकाल लो। जो किस पे निकालेंगे बेटा जी? सीपी पे। और परसेंट चाहिए तो इनटू में 100 कर लो, निकल जाएगा आपका। क्या मैंने अभी तक इतना ही पढ़ाया है ना बेटा? अभी तक मैंने इतना ही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? नो। अब यहां से आगे हम आपको दो बातें पूछना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे दोस्त। क्या जानना चाहते हैं सर जी बताइए? मैं ये जानना चाहता हूं डियर, मुझे बताइए क्या कभी भी सीपी और एसपी की वैल्यू इक्वल हो सकती है? बताइए, इज इट पॉसिबल कि सीपी एंड एसपी विल बी सेम? क्या ये कभी पॉसिबल है कि सीपी और एसपी पॉसिबल मतलब सेम हो जाए, दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाए, अमाउंट सेम हो जाए? चलिए यस और नो में कमेंट करके बताइए, यस और नो बताइए। इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन इज वेरी क्लियर ना, इज इट पॉसिबल कि सीपी एंड एसपी वैल्यू विल बी सेम? क्या ये संभव है कि दोनों का वैल्यू सेम होगा? होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों ने कहा हाँ जी गुरुदेव जरूर, यस गुरुजी यस। अच्छा किस केस में होगा? हाँ वेरी नाइस। आप कहोगे सर जी सीपी एंड एसपी कैन बी इक्वल इन केस ऑफ एनपीएल। एनपीएल का मतलब बेटा नो प्रॉफिट नो लॉस। सर जब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो उस केस में सीपी जो होगा वही एसपी होगा। मान लो बेटा ये मार्कर हमने 100 में खरीदा, आपको ये मार्कर बहुत पसंद आ गई ना, आपने कहा सर ये पेन कहां से लिया है सर, बहुत प्यारा है सर। हमने बोला बेटा मार्केट से लाया है, हम तो इस गया था वो घूमने के लिए गया था कोलकाता, वहां पे ले लिया है। आपने कहा सर प्लीज सर हमको दे दो ना सर। तो अब आप मेरे स्टूडेंट है ना, तो हमने कहा ठीक है आप ले लो। तो आपने बोला सर ऐसे तो मैं नहीं लूंगी, राइट? सर आप लिए कितने में? मैं अब टीचर हूं आपका, तो मैं झूठ तो आपसे बोलूंगा नहीं। मैंने कहा बेटा 100 रुपए की है। तो आप मुझे क्या 110 देंगे? क्या नहीं देंगे ना? आप मुझे 100 रुपए निकाल के देंगे? अरे हाँ या ना? हाँ। इसका मतलब है क्या मुझे लॉस हुआ? नहीं। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? नहीं। तो हमने खरीदा कितने में था इसको? 100 में, यानी सीपी 100 था। हमने बेच कितने में दिया आपको? 100 में। क्या दोनों की वैल्यू सेम हुई कि नहीं सेम हुई? और उस केस में हमें क्या मिला? तो हमें एनपीएल प्राप्त हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो याद रखिएगा बेटा जी, अगर कोई पूछे कि कैन इज इट पॉसिबल सीपी एंड एसपी विल बी इक्वल, तो आप कहेंगे बिल्कुल ऑफ कोर्स
In case of no profit no loss, always CP and SP will be equal. Is it clear ना? चलिए सेकेंड क्वेश्चन मेरा आपसे है, सेम डियर, सेकेंड क्वेश्चन मेरा आपसे है बेटा जी कि मुझे बताइए क्या एसपी और एमपी की वैल्यू सेम हो सकती है? क्या कभी एसपी और एमपी की वैल्यू इक्वल हो सकती है? इज इट पॉसिबल कि एसपी एंड एमपी वैल्यू विल बी सेम? बोलो भाई। क्या सेम हो सकता है? यानी आप करो यस। चलिए मान लिए थोड़ी देर के लिए आपकी बात। तो भाई आप लोगों का कहना कि हाँ जी सर इसकी भी वैल्यू सेम हो सकती है। अच्छा कैसे, कब, बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हाउ कैन यू से कि एसपी एंड एमपी कैन बी इक्वल? हाउ कैन यू से? वेरी नाइस, दिस इज द करेक्ट आंसर। सर जब डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ऐसे लाखों आइटम है जो विदाउट डिस्काउंट आपको मार्केट में मिलता है। जैसे मान लो आप शैम्पू पाउच वाला देखे है ना, उस पे प्राइस कितनी लिखी रहती है? 1 रुपये का, 3 रुपये का, 5 रुपये का, है ना? वो मिलती कितने में बेटा? सेम प्राइस में मिलता है। ऐसे लाखों आइटम है। आप बिस्किट लेने जाते हो, लिखा रहता है 10, मिलता 10। आप टेढ़े मेढ़े लेने जाते हो, लिखा रहता है 10, मिलता 10। उस पे बहुत तरह से है। तो भाई साहब एसपी एंड एमपी ऑल्सो कैन बी इक्वल इन केस ऑफ, बोलो भैया, इन केस ऑफ जीरो डिस्काउंट, है ना बेटा? जब आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाता, जब आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, इन केस ऑफ जीरो डिस्काउंट। क्लियर है? तो इतना सा ही बेटा जी कॉन्सेप्ट होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, उस क्वेश्चन को अटैक कैसे करना है ना, एक्चुअल में अप्रोच क्या होगा, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। मतलब अब आपके कॉन्सेप्ट में कुछ रह नहीं गया है ना, अब सिर्फ आपको देना है हाउ टू अटैक, अटैक क्वेश्चन पे कैसे करना है ना। यानी आपको मैं केवल 2 क्लू बताऊंगा, ठीक है, और 2 क्लू से ही पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना आपका साफ हो जाएगा, मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही था बेटा जी जो आप देख पा रहे हैं, यही था आपका, यही मैंने कराया। एक एक टॉपिक का ऐसे ही पोस्टमार्टम होगा मेरे भाई। ये जो आप देख रहे हैं ना हर टॉपिक का डियर ऐसे ही पोस्टमार्टम करूंगा। तो कैसा लगा क्लास आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, जितने भी पेड बच्चे हैं और जो बच्चे एज ए डेमोस को देख रहे थे, है ना, और आप लोग तो दीजिएगा ही दीजिएगा। ठीक है, तो एक एक टॉपिक का बेटा जी ऐसे ही करूंगा, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कॉमर्शियल मैथ में बेटा 100 में अगर आपका ऑनेस्टली एफर्ट दिखा, हमें एक ईमानदार प्रयास अगर आपने कर दिया, तो मैं ये जानता हूं कि 100 में बेटा 90 प्लस स्कोर आप करने जा रहे हो। और मैं तो 100 के लिए फाइट करूंगा, मैं तो चाहूंगा कि 100 में 100 आए, क्योंकि जब मेरे आए हैं तो आपके भी आने चाहिए, है ना बेटा। तो इसी तरीके से ये आपका सिलेबस है। जो बच्चे बाद में जुड़े होंगे उनको मैं फिर से स्लाइड दिखा देता हूं, या फिर वीडियो आप बाद में दिखिएगा। ये आपका कॉमर्शियल मैथ का पूरा सिलेबस है, एक एक चीज कराऊंगा, इसी तरह से एक एक बात बताऊंगा। और जिस तरह से मैंने अभी फोड़ा है ना बेटा कॉन्सेप्ट को, इस तरह से पहले उस टॉपिक में कौन कौन से वर्ड कीवर्ड्स आएंगे, ताकि बच्चे परेशान ना हो ना, अरे सर ये तो नया वर्ड आ गया। तो मैं पहले एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करूंगा, फिर उस टॉपिक में जितने कॉन्सेप्ट होंगे उस कॉन्सेप्ट को मैं कराऊंगा, और फिर इस तरह से आपका मैं नोट्स प्रिपेयर कराऊंगा ना, नोट्स तैयार करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बैच, कल तो होली है, आप सभी को हैप्पी होली, है ना, हैप्पी होली टू ऑल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना, बहुत जल्द मिलेंगे। तो आपका जो ST और FA का जो बैच है, जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, बहुत बच्चे तो एडमिशन ले भी लिए हैं, जो अभी तक नहीं ले पाए हैं, कल होली छुट्टी है, हम लोगों यहाँ सेंटर ऑफ रहेगा हमारा। जो भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए, क्योंकि 5 मार्च से ये बैच प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा, टाइम टेबल सब कुछ फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर वहां से रुकने का नहीं, फिर वहां से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआ में भाई को याद रखिए। लव यू टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।